Ladies and gentlemen, please put your hands together and help me welcome on the stage Diamond Going Camp, Konkon Bhattacharya. Okay, thank you. मुझे लगा कि आप लोग बहुत ज़्यादा ताली नहीं बजाए, इसलिए थोड़ा देर मैंने टाइम वेस्ट किया कि थोड़ा तालियां और सुन लो। ये हम लोग जब ये आप लोगों को ये वीडियोस दिखाते हैं और बताते हैं कि हमारा लाइफस्टाइल कितना अच्छा है, हम इसलिए नहीं करते हैं कि आपको बताएं कि हम आपसे अच्छे हैं, कि हम बहुत स्मार्ट ज़्यादा हैं और बहुत, ये हम बोस्ट करने के लिए नहीं करते हैं। ये इसलिए दिखाते हैं कि आपको दिखाते हैं कि क्या क्या पॉसिबल है इस बिजनेस से, और एक दिन आपके पास भी होंगे ये सब। बात यह है कि बाहर के लोग जो हैं, इस कमरे से बाहर जो लोग हैं, जो बिजनेस में नहीं हैं, इस एनवायरनमेंट में नहीं है, उनको ये कभी यकीन भी नहीं होगा कि लोग ऐसे जीते हैं। नॉट ओनली दैट, वो अगर कहते भी होंगे कि अरे वो दिखावे के लिए कर रहे हैं, दिखाने के लिए कर रहे हैं, वो बिकॉज पिक्चर का मतलब यही है, लोग अपना जिंदगी भूल के पिक्चर देखने जाते हैं, लेकिन ये जो है ये असली चीज है, ये रियलिटी है। इसमें हमने इन वीडियोस में हमने प्रोफेशनल एक्टर्स को नहीं डाला। मैं लगता तो हूं मैं हीरो ना उसमें, हाँ, लेकिन एक्चुअली हीरो लगता हूं बिकॉज ऑफ द हीरोइन, राइट। बट देखिए ना, अगर मैं अमिताभ की जैसे आवाज नहीं है मेरी, या ऋतिक के जैसे मसल्स नहीं है मेरे, लेकिन फिर भी मैं फिल्म बना सकता हूं। क्यों? क्योंकि हमने थोड़ा सा काम किया है। आप में और हम में फर्क यही है कि हम इस बिजनेस में आपसे ज्यादा दिन हैं, और हमने थोड़ा सा काम ज्यादा किया है। इसमें बिजनेस में ऐसा कोई काम हमने नहीं किया है जो आप नहीं कर सकते। अगर आप भी वही करेंगे जो हमने किया है, आपको भी वही चीजें मिलेंगे जो हमें मिला है। सिंपल। देखिए, मैं आपका बैकग्राउंड थोड़ा बताऊंगा आपको। मैं बचपन में पैदा हुआ था, और नहीं, मेरे फादर, देखिए हम भी मिडिल क्लास में थे। मेरे फादर जो थे आर्मी में डॉक्टर थे, और मैं कई जगह हम लोग रहे, 2-2, 3-3 साल के लिए। आर्मी का लाइफ कैसे होता है आपको पता होगा, ट्रांसफर होता है, फिर जाके नया स्कूल शुरू कीजिए, नया सब कुछ शुरू कीजिए। तो मैं बिटवीन फर्स्ट, मतलब केजी, वो जो नर्सरी केजी से लेके 12वीं क्लास तक मैं 7 स्कूल गया, अटेंड किया। इतने बार स्कूल बदली किया हमने, बट ये नहीं कि एक से निकाला मुझे और दूसरे में गया, उसलिए नहीं कि ट्रांसफर की वजह से। और इसके लिए क्या हो गया कि मैं बहुत शाई किस्म का लड़का था बचपन में, बिकॉज नए स्कूल में जाओ तो सब लोग फिर खींचातानी करते हैं ना, तो उसको टॉलरेट करने के लिए, मैं उसको डील करने के लिए मैं बहुत शाई और क्वाइट टाइप का था। तो ऐसा नहीं कि मैं बिल्कुल कॉन्टैक्टिंग में उस्ताद था या कुछ था, मुझे लोग अच्छे नहीं लगते, इसलिए मैं कंप्यूटर में काम करने गया इंजीनियरिंग करने के बाद। बट एनीवे, तो मेरा जो 10th जो माध्यमिक एग्जाम जो होता है वो मैंने सिलीगुड़ी में दिया। उसके बाद फिर मैं बनारस में इंजीनियरिंग पढ़ने चला गया। वहाँ मैकेनिकल इंजीनियरिंग का डिग्री करके मुझे जमशेदपुर में टेल्को में नौकरी मिली, जो अभी टाटा मोटर्स है। तो वहाँ पे वही कंप्यूटर डिपार्टमेंट में नौकरी मिली, तो कंप्यूटर्स में स्विच कर गया मैं। फिर वहाँ पे पार्ट टाइम में MBA किया। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि 3 साल हमें लगे पार्ट टाइम MBA करने में।
और हम लोग क्या करते थे, और समीना भी मुझे वहीं मिली बाय द वे। वो दिल्ली में बड़ी हुई और फिर दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग से इंजीनियरिंग किया, और फिर उसने भी टेलको ज्वाइन किया मेरे साथ साथ। तो वहीं पे हमारी मुलाकात हुई पहली बार, और वहीं पे हम लोग फिर यूनिफाइड होके चलने लग गए। पर तो हमने दोनों ने इकट्ठा MBA ज्वाइन किया था वहाँ पे। तो हम लोग को सारा दिन काम करना होता था, सुबह के 8 बजे से लेके शाम के 5 बजे तक। उसके बाद फिर 16 किलोमीटर मोटरसाइकिल में जमशेदपुर के ट्रैफिक में जाना पड़ता था क्लास अटेंड करने। और फिर जो क्लास होता था 6:30 to 9:30, फिर वापस आके खाना तो बाहर ही खाते थे हम लोग, क्योंकि कौन बनाएगा खाना 9:30 बजे रात को। उसके बाद होमवर्क करना, असाइनमेंट करना, प्रोजेक्ट करना, ये सब 7 दिन का काम था। लेकिन 3 साल हमने लगन से किया और ग्रेजुएट किया। मैं ये बताना चाहता हूँ कि MBA मिलने के बाद हमें इंक्रीमेंट मिला। हमारे कंपनी ने इंक्रीमेंट दिया 50 रुपए पर महीने। अच्छा, लेकिन उसी का पैरेलल मैं बताता हूं कि हम दोनों फुल टाइम नौकरी कर रहे थे जब हमने बिजनेस शुरू किया, और 3 साल हमने लगन से किया। वही शाम के उतने ही घंटे, 4-5 घंटे शाम को, क्योंकि सुबह हम लोग काम करते थे दिन में। और 3 साल में हम दोनों इंडिपेंडेंट हो गए। तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि MBA करना बेकार है, मैं ये कह रहा हूं कि आप मेहनत का फल देखिए। वहां पे मेहनत किया, ठीक है, मुझे एक प्रमोशन जल्दी मिलता होगा, वो भी पॉसिबली अगर मेरे MBA की वजह से। लेकिन इसमें देखिए हम पूरा फ्री इंडिपेंडेंट हो गए। वही 3 साल का मेहनत। और फ्री का मतलब ये नहीं कि आप बैठ के कुछ नहीं कर रहे हैं। आपको अगर आपकी प्रोफेशन पसंद है तो आप करते रहिए उसको। आप अगर कोई दूसरों की भलाई करने के प्रोफेशन में है और आपको वो अच्छा लगता है तो करते रहिए। आपको कभी इस बिजनेस को करने के लिए आपको अपनी जॉब या करियर छोड़ना नहीं पड़ेगा। जब हमने ज्वाइन किया था तो उसके बाद हम लोग फिर MBA करने के बाद फिर बम्बई से एक रिक्रूटर आया जमशेदपुर, और कहे कि अमेरिका में कंप्यूटर प्रोफेशनल्स की ज़रूरत है, कंप्यूटर एक्सपर्ट्स की ज़रूरत है। तो हमें रिक्रूट करके न्यू जर्सी ले गया, और वहीं से 26 साल से हैं हम लोग। तो वहाँ पे जाके भी हमने देखा कि हम सोचे कि अमेरिका जाएंगे तो जरा स्टाइल से रहेंगे, ठाट बाट से, जो भी है। तो देखा जॉब होता है, वो चाहे इंडिया में हो चाहे अमेरिका में हो। वो फर्क सिर्फ यही था कि वहाँ पे इंडिया में हम मोटरसाइकिल चलाते थे, वहाँ गाड़ी चला रहे थे। ओनली डिफरेंस, वहाँ का बॉस भी उतना ही खड़ूस, वो ऑफिस में वही पॉलिटिक्स, वही चापलूसी, सेम थिंग। और तो हमें लगा कि हम यहाँ क्यों आए, अपने माँ बाप को छोड़ के, भाई बहन को छोड़ के इतनी दूर 10,000 12,000 किलोमीटर दूर क्यों आए हम लोग। तो हम लोग भी कुछ ढूंढ रहे थे कि कुछ तो जिंदगी में कुछ और कर सकते हैं हम लोग। लेकिन ये भी है कि बिजनेस भी शुरू करने का हमें गट्स नहीं था, क्योंकि हमारे 14 पुश्त में कोई बिजनेस नहीं किया। मेरे फादर भी सर्विस करते थे, मेरे ग्रैंडफादर भी सर्विस करते थे, उनके फादर भी सर्विस करते थे, उनके फादर भी सर्विस करते थे। तो हमारा मुझे ये पता था कि बिजनेस करना जॉब करने से अच्छा है। कितने लोग ये बिलीव करते हैं कि अपना बिजनेस दूसरे की नौकरी से अच्छी है, लेकिन 99% लोग जो है उसको बिलीव करते हुए भी किसी की नौकरी करते हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग का प्रोग्रामिंग है दिमाग में, किसी ने किया है कि बिजनेस करना बहुत रिस्की है, बिजनेस करने में झूठ बोलना पड़ता है, घूस खिलाना पड़ता है, ये सब उल्टे सीधे चीजें करना पड़ता है, इसलिए बिजनेस नहीं करना चाहिए। लेकिन सबको मालूम है कि बिजनेस जो है वो बेहतर है जॉब से, राइट? और मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपके पर्टिकुलर जॉब खराब है। जॉब जब तक है आपका रखे रहिए। आज के ज़माने में जितने देर जॉब है उसको पकड़ के रखिए। लेकिन तो तब हमें ये बिजनेस दिखाया गया। लेकिन जो हमारे स्पॉन्सर्स हैं राम और शैलजा मोमसानी, वो एमरल्ड्स हैं बिजनेस में, वो हमारे बिल्डिंग में काम करते थे। उनको मैं अच्छी तरह से जानता भी नहीं था। 1-2 बार कैफेटेरिया में मिले थे, उसके बाद फिर वो नौकरी छोड़ के वो और कहीं चले गए।
देन अचानक मुझे एक दिन फ़ोन किया कि एक बिजनेस है, तो आपको कोई इंटरेस्ट है बिजनेस आइडियाज़ में एंड ऑल दैट। तो मैंने कहा किसको नहीं इंटरेस्ट होगा, अभी बेवकूफ़ी होगा कि नहीं, सब लोग हाँ बोलते हैं ना। तो फिर वो आए, हमें ओपन मीटिंग में इनवाइट किया, और ओपन मीटिंग में मैं तो चला ही, मैंने जाने से पहले दिमाग में ठीक कर लिया कि मैं जो भी है मैं ज्वाइन नहीं करूंगा, पहले से ठीक करके गए थे मैं। लेकिन मैं गया इसलिए कि मैंने उसको कहा था कि मैं आऊंगा, मेरा वचन दिया था, जस्ट अकाउंटेबिलिटी के लिए मैं गया। हालांकि मैं उसे उतनी अच्छी तरह जानता भी नहीं था अपने स्पॉन्सर को, बट स्टिल मैंने सोचा कि ठीक है वो एक्सपेक्ट कर रहा है हमें। और उसने बोला था समीना को, समीना भी नहीं जाना चाह रही थी, कहते कौन जाएगा, अभी मैं थकी हुई हूँ, सारा दिन जॉब करके आए, 2 घंटे कम्यूट करके आए उसके साथ साथ। लेकिन मैंने फिर समीना को भी घसीट के ले गया, मैं नहीं, मैंने कहा था उनको कि दोनों हम जाएंगे। तो हम पहुंचे मीटिंग में, वहाँ पे हमारे अप लाइन फाउंडर्स डायमंड प्रवीण छेड़ा प्लान दिखा रहे थे। तो प्रवीण तब रूबी थे वो, और एक ही छोटा सा कमरा था 50-60 लोगों का, मे भी 100 लोगों का, और वो कांति और लता गाला का एंटायर ऑर्गेनाइजेशन था तब। और उसमें भी उनके एक क्रॉस लाइन भी टाइड इन थे। तो उसका में भी उसका 60% 70% उस कमरे में कांति गाला का टोटल ग्रुप था। और तब कांति गाला एमरल्ड क्वालिफिकेशन में थे, उनके 2 प्लैटिनम थे और तीसरा प्लैटिनम जाने वाला था। तो एनीवे वो प्लान देखने के वक्त मैंने तो पहले से ठीक करके रखा था। मैं प्लान देखा भी, मुझे कुछ नंबर्स तो समझने में टाइम लगता है, मुझे कुछ समझ में आया, कुछ नहीं आया, लेकिन मैंने तो पहले से डिसाइड किया था नहीं करना है। और ये समीना जो है वो थकी हुई थी, मेरे साथ बैठी हुई थी, वो ऊँग रही थी बीच में। मैंने कहा देखो तो सही, प्लान दिखा रहे हैं, ऐसे करके फ्रंट रो में बैठ के कैसे सो सकती हो ऐसे। देखो वो सोई जा रही है, वो क्लास में भी वही करती थी MBA में, हम लोग साथ साथ MBA किया ना, वो क्लास में भी सोती रहती थी। और लेकिन वो फर्स्ट आई, मैं सेकंड, 3 साल के बाद। बट एनीवे वो अलग बात है। पर एंड में जब वो प्लैटिनम्स वगैरह आए ऊपर, तो उनमें से एक ने कहा कि हमारे घर में उन्होंने सफाई करने के लिए किसी को रखा हुआ है ना। अमेरिका में वो बहुत बड़ी बात है, अमेरिका में सब खुद करते हैं। क्यों? उसका जस्टिफिकेशन क्या है कि वो मशीन करता है, मुझे पता है, लेकिन मशीन को चलाना भी पड़ता है किसी को ना। लेकिन लोग करते हैं वहाँ पे, क्योंकि वो सब महंगी है वो। तो उसने कहा कि हमारे घर की सफाई के लिए हमने लोग रखे हुए हैं, और बाहर के घास काटने के लिए लोग रखे हुए हैं, लॉन के घास काटने के लिए। वो भी बड़ी बात होती है, लोग खुद काटते हैं। मुझे तो लॉन मोअर चलाना नहीं आता है, वो लॉन मोअर से काटते पता नहीं क्या करते हैं। तो समीना कहे कि ये जो भी है, लीगल हो इलीगल हो, हमें करना है। मैंने कहा तुमने समझा तो नहीं कुछ प्लान में ये सब। और उसके बाद लता गाला आई, लता गाला के कहती है कि मैंने पिछले महीने जॉब छोड़ दिया क्योंकि मेरे 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, और 17 साल न्यूक्लियर मेडिसिन डिपार्टमेंट में काम करने के बाद मैंने जॉब छोड़ दिया। तो वो भी देख के बहुत इंप्रेस हो गई, कहती अरे। तो समीना तो एक्साइटेड हो गई, कह रही कि मुझे करना है। मैंने कहा नहीं करना है। मैंने कहा उसने जॉब नहीं छोड़ा, उसको जॉब से निकाल दिया गया है। यू नो जो संदेह का दिमाग जो है वो बहुत ही डाउटफुल, सब हर चीज में मैं कुछ खोट देखता था। वो शायद मेरा इंजीनियरिंग ट्रेनिंग है, पता नहीं क्या है। एनीवे तो उसके बाद फिर समीना ने साइन अप कर लिया और वो प्लान दिखाने लगी। तो मैंने क्या किया कि मैं अपने दोस्तों का ख्याल रखने वाला आदमी हूँ, तो मैंने सारे अपने दोस्तों को फ़ोन करके बताया। जैसे मैंने ये कहा कि समीना ने कुछ ज्वाइन किया है, कुछ गड़बड़ लगता है, ज़रा बच के रहना। ये मेरा इनवाइट था। और मेरे दोस्त वो मेरे जितने स्मार्ट थे, उन्होंने मेरी बात सुन ली और प्लान तक नहीं देखा। वो आज भी नौकरी कर रहे हैं। भाई एक चीज जान लीजिए, ठीक है, दोस्तों का कहना सुनना, दोस्त लोगों का बात सुनना वगैरह ठीक है, लेकिन आप कोई जिंदगी में कोई भी इंपॉर्टेंट डिसीजन लेने के पहले खुद अपनी आंखों से, अपने कानों से, आपने आंखों से देखिए, अपने कानों से सुनिए।
उसके बाद डिसीजन लीजिए, चाहे कोई कुछ भी कहे। आप में से कुछ नए लोग हैं जो यहाँ आए हैं और आप सोच रहे होंगे कि अच्छा ठीक है, ये सब बहुत बढ़िया है, बाय द टाइम ये फंक्शन खत्म होगा आप घर जाएंगे, आप तो बिल्कुल फायर्ड अप होंगे। कितने लोग फायर्ड अप है इधर बताइए, कितने लोग एक्साइटेड है? हाँ, कितने लोग सो रहे हैं? जो लोग हाथ नहीं उठा रहे वो सो रहे हैं। बट चलिए, कम से कम एयर कंडीशन कमरे में सोने को तो मिला। हाँ, पर आप लोग जाएंगे बाहर और आपका कोई मामा, कोई चाचा, कोई भाई, कोई चचेरा भाई, कोई मौसेरा भाई, कुछ लोगों के अपने पेरेंट्स भी हो सकते हैं, कुछ लोगों के फ्रेंड्स हो सकते हैं, आपको कहेंगे क्या रे यार वो सब बेकार है, वो टोपी पहना रहे हैं तुमको। पर आप ये जान लीजिए कि आपने यहां जो भी एक्सपीरियंस किया वो आपने अपने आप, अपनी आंखों से, अपने कानों से किया, ये कभी मत भूलिएगा। और चाहे कोई कुछ भी कहे, चाहे वो आपके मतलब फादर भी हों, ठीक है, फादर को मैं भी रिस्पेक्ट करता हूं, पर उनको एक मीटिंग में लाइए ऐसे, उसके बाद उनकी ओपिनियन लीजिए, क्योंकि उनको इसके बारे में कुछ नहीं पता है। जैसे मेरे फादर डॉक्टर थे, जब मैंने ये बिजनेस शुरू किया मैंने फोन किया उनको कि मैंने ऐसा बिजनेस देखा है और बहुत अच्छा ये बात की बात है जब मैं कन्वर्ट हो गया तो मेरे फादर ने कहा, अरे तुमने इंजीनियरिंग किया, एमबीए किया, इतनी अच्छी नौकरी है, वो सबको क्यों खतरे में डाल के बिजनेस करोगे? वो मेरा भला ही चाहते थे, ये नहीं कि वो मेरा बुरा चाहते थे, लेकिन मैंने उनको कहा कि ये नहीं, ये अलग किस्म का बिजनेस है, आप जब आएंगे आपको मैं दिखाऊंगा। और मैंने उनकी बात नहीं सुनी। सुनना चाहिए ना पापा का बात, लेकिन मैं एडल्ट था तब। भैया ने कहा नहीं करना चाहिए। अरे भैया का बात कितना दिन मानोगे भैया? भैया ने कहा जब तुम 10 साल के थे तब ठीक है, मान लिया भैया का बात, लेकिन अब तो 30 साल के हो गए आप, अब कितना दिन भैया का बात सुन के रहेंगे? अपनी बात भी सुनिए, अपनी आंखों को, अपने कानों को बिलीव कीजिए। आपके दिमाग में शक्ति है, वो बिलीव कीजिए। आपकी अपनी शक्ति है, दूसरे लोगों को आपकी जिंदगी चलाने मत दीजिए। और हम लोग का ये अगेन ये बचपन से हम लोग का प्रोग्रामिंग है कि जब स्कूल जाते हैं पहली बार नर्सरी में, तो माँ बाप कहते हैं अरे भाई टीचर जो कहे सुनना, तो टीचर की सुनते हैं, घर में माँ बाप की सुनते हैं, उसके बाद कॉलेज जाते हैं तो प्रोफेसर की सुनते हैं, उसके बाद नौकरी करते हैं तो बॉस की सुनते हैं, शादी करते हैं तो बीवी की सुनते हैं। तो इसलिए किसी और का सुनना हमारा दिमाग में इनग्रेंड है, इट इज लाइक हमारी नेचर हो जाती है कि नहीं? हाउ मेनी मैन अग्री? कितने मर्द लोग यहाँ पे एग्री कर रहे हैं मैं जो कह रहा हूँ सर? जो मैंने कहा ये लेडीज के लिए अप्लाई नहीं करती हैं, क्योंकि वो एक टाइम पे तो बॉस बन जाती है शादी के बाद, बट उसके देखिए मर्द लोग और औरत लोग बहुत अलग अलग होते हैं, वो तो सबको पता है, राइट? तो इसलिए मैं उस डिबेट में नहीं घुसने वाला हूँ अभी, बट तो इसलिए तो ऐसे करके मैंने बहुत लोगों को भगा दिया फोन करके। पर समीना के भी कुछ लोग जान पहचान के थे जिनको मैं अच्छी तरह से नहीं जानता था, तो उनमें से उन्होंने कुछ लोगों को बात किया, कुछ लोगों को स्पॉन्सर भी कर दिया। पहले महीने में वो 9% चली गई अकेली। अकेली क्या, मेरे नेगेटिव फोर्स के साथ भी, मतलब उसका पॉजिटिव फोर्स था, मेरा नेगेटिव फोर्स था, मेरा जीरो नहीं था। ये नहीं कि मैं पार्टिसिपेट नहीं कर रहा था, मैं तो उनको खींच रहा था वापस, उसके बावजूद वो 9% चली गई। लेकिन वो पहले महीने के एंड में भी हमारा ऐसे ही FED हो रहा था, और समीना ने कहा कि मैंने टिकट खरीद लिया तुम्हारा भी। मैंने कहा क्यों खरीदा? कहते नहीं इतनी दूर जाना है, मैं अकेली जाऊंगी। ये बात अलग थी कि मेरे स्पॉन्सर्स भी जा रहे थे और 25,000 लोग और जा रहे थे, लेकिन मैंने भी सोचा हाँ अकेली तो जाना नहीं चाहिए, तो इसलिए मैं मर्द बन के मैं बोला ठीक है मैं चलूंगा। उसके पहले वो हमें एक पेस मीटिंग में ले गई समीना, जहां हमारे स्पॉन्सर के स्पॉन्सर डबल डायमंड कुमार, उनको तो जानते ही हैं सब लोग, कुमार अंजलि। उस वक्त कुमार सिंगल थे, मैरिड नहीं थे। एनीवे, तो कुमार वहां पे खड़े खड़े FED का प्रमोशन कर रहे थे। वो कह रहे थे ये आपका जिंदगी का सबसे अनोखा दिन होगा, और आपको अगर
वो नहीं लगे कि इसमें आपको बेनिफिट हुआ कुछ, तो हम आपके पैसे वापस कर देंगे टिकट के। मैंने कहा ये तो अच्छी बात है। देन उन्होंने चैलेंज किया, उन्होंने चैलेंज ये कि लेकिन आज तक किसी ने मुझसे पैसे वापस नहीं मांगे। मैंने कहा अरे ठीक है, तो मैं पहला हूंगा जो पैसे वापस मांगूंगा, और इसलिए मैं पहला एफईडी में पहुंच गया। और क्या पता है क्या, पैसे वापस मिले, सिर्फ एक बार नहीं, हर घंटे, हर 5 मिनट में, हर मिनट में अभी मिलते हैं वो पैसे वापस। तो उसके बाद उस फंक्शन में हमने बिल ब्रिट को देखा, हमने बहुत सारे डायमंड्स को देखे, हमने ये देखे कि ये लोग, मतलब ये बिजनेस जो है ये सच है, क्योंकि इतने लोग आके झूठ नहीं बोल सकते, और वो भी मेरे अकेले को इंप्रेस करने के लिए 25,000 लोगों के बीच में। तो मैंने देखा कि ये लोग कितने खुश हैं, इनके होम टीम कितना खुश है, हस्बैंड वाइफ आप एक दूसरे की तारीफ करते हैं। ये सिर्फ एक बिजनेस नहीं है जिसमें थोड़े पैसे मिलेंगे, ये तो टोटल पैकेज है। इसमें ये आपको जिंदगी जीना सिखाते हैं ठीक से। और उसके बाद फिर मैंने बिजनेस बिल्ड करने के लिए, मतलब समीना का साथ दिया। उसके 5 महीने बाद हम लोग सिल्वर प्रोड्यूसर बन गए। उसके 10 महीने बाद, अच्छा आप लोग ताली तो बजा रहे हैं, 5 महीने में यहाँ पे कितने लोग हैं जो बिजनेस में 2 साल या उससे अधिक है? ठीक है, अच्छा एक चीज बताइए, 5 महीने में एक नया एबीओ को कितना मालूम होता है? कुछ नहीं ना। लोग सोचते हैं कि हम बहुत ग्रेट हैं, हमको कुछ पता नहीं था, हम तो जस्ट एक्साइटेड थे, हम प्लान दिखा रहे थे और कुछ नहीं कर रहे थे। और जो ज्वाइन कर रहा है, नो ज्वाइन कर रहा है, अबे फुट करके आगे बढ़ रहे थे हम। दैट्स ऑल। हमने ऐसा कुछ नहीं किया कि बहुत स्ट्रेटेजी प्लान किया कि ऐसे करेंगे वैसे करेंगे। पीपल स्किल नहीं थे हमारे पास। पीपल स्किल का मतलब मालूम है ना आपको? पीपल स्किल्स नहीं था मेरे पास, पीपल किल्स थे, कैसे लोगों को मारना होता है। लेकिन तब भी हम 5 महीने में 21% पहुंच गए, बिकॉज हमारे अपलाइन ने कहा कि इतना काम अगर करोगे तो इतना यहां पहुंचोगे। तो हमने काम किया, बिल्कुल दोनों हाथ दोनों पैर लेके उसमें छलांग लगा के हमने काम करना शुरू किया। और 5 महीने में सिल्वर प्रोड्यूसर चले गए। 10 महीने में समीना ने अपनी जॉब छोड़ दी, अपनी कंप्यूटर कंसल्टेंट की जॉब। और वो था 23 साल पहले, वो 23 साल से फ्री हैं। उसके बाद फिर हम लोग सिल्वर प्रोड्यूसर गए, लेकिन सीधा सीधा प्लेटिनम नहीं गए। कुछ 4-5 महीने लगे करेक्शन करने के लिए। तो ऐसा नहीं कि हम लोग परफेक्ट बिजनेस किए कि सिल्वर चले गए तो 6 महीने के बाद प्लेटिनम, नहीं हुआ। लेकिन क्या हुआ कि हमारा जो पहला पूरा साल था बिजनेस में, जैसे जनवरी में हम सिल्वर गए, हमने फिर अगस्त में शुरू किया प्लेटिनम क्वालिफिकेशन, और फिर सितंबर से हमारा फिस्कल ईयर शुरू होता है ना, तो उसके बाद हम लोग कभी 21% से नीचे कभी नहीं गए। और हम लोग अभी, ये आप लोग ALS में जाते हैं ना, इधर अचीव आपके कुछ लीडर्स गए हुए थे, अभी पेरिस गए थे, उसके पहले टोरंटो गए थे, और कहीं कहीं गए हुए हैं। हमने 1993 का ALS में गए थे, उसके बाद कभी मिस नहीं किया। अगेन मैं अपनी बढ़ाई करने के लिए नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि अगर बिजनेस आप ठीक से करेंगे, आपको दोबारा नहीं करना पड़ेगा, वो बढ़ता रहेगा, वो हमेशा कॉन्स्टेंटली बढ़ता रहेगा। तो उसके बाद हमें कुछ अच्छे अच्छे लीडर्स भी मिल गए। देखिए ये भी है कि लोग आपको मिलेंगे रास्ते में, और उनके यहाँ पे, इसको क्या कहते हैं, मत्थे, कपाल, इस पे ये रबर स्टैंप नहीं लगा के भेजता है ऊपर वाला कि ये गधा है, ये घोड़ा है, ये खच्चर है, ये लंबे रेस का घोड़ा है। वो ऊपर वाले नहीं लगाते, इसलिए पता नहीं चलता। बहुत लोग बहुत स्मार्ट दिखते हैं, बहुत खूबसूरत हैं, हैंडसम हैं, कपड़े बहुत अच्छे पहने हुए हैं, लेकिन अंदर खाली है, उनको बिजनेस समझ में नहीं आता। और कुछ लोग ऐसे हैं जिनको देख के आपको लगेगा अरे यार
इससे कभी होगा कि नहीं पता नहीं, और वही आपके सबसे बड़े पिंस बन जाएंगे। तो जो मैं अभी आपको कुछ नाम सुनाऊंगा अपने ग्रुप में लीडर्स के, लेकिन उससे कहीं 10 गुना ज्यादा नाम मैं सुना सकता हूं जिन्होंने जो नहीं किया बिजनेस। जैसे पहला कपल हमने स्पॉन्सर किया, जो समीना ने स्पॉन्सर किया, मैं कहूंगा वो थे संजीव और दीपा गुप्ता। ओके, और संजीव और दीपा गुप्ता आज एमरल्ड हैं और बहुत ही करीब के फ्रेंड हो गए हैं, क्योंकि पहला जो स्पॉन्सर करते हैं, और वो हमारी एज ग्रुप भी सेम है, ऑल दैट। हम बहुत ही मतलब भाई से भी ज्यादा क्लोज हैं हम लोग। और संजीव और दीपा गुप्ता का एक लेग है दीपक और आरती खरे, वो भी एमरल्ड है, और उनका एक लेग है सुगीत और लजमानी, जो कि आज एग्जीक्यूटिव डायमंड है। और उनके ग्रुप में तो पता नहीं कितने एमरल्ड हैं, कितने प्लेटिनम है, मतलब, और कहीं कहीं हैं। उनके ग्रुप में सिंगापुर में डायमंड ब्रेक हुआ है। तो बट ये जो है, ये सैकड़ों लोगों में से कुछ नाम मैं आपको बता रहा हूं। आप ज्यादा वक्त स्पेंड करेंगे इसमें। मैं सच बात बताऊं, बहुत लोग कहते हैं सच सच बताइए क्या करना है, वो सब ड्रीम तो अच्छी बात है, लेकिन सच बात बताऊं, सच्ची बात बताऊं। आपको इतराज है कोई सच्ची बात, चाहे कितना भी कठोर हो? 95% ऑफ द टाइम आप बेकार के लोगों के साथ काम कर रहे होंगे। मतलब 95% जो आप प्लान दिखाएंगे वो बेकार जाएगा। लोग आके ज्वाइन भी करेंगे, 3 महीने के लिए उछलेंगे, कूदेंगे, फिर भाग जाएंगे। कुछ एक उनको स्टेज पे कुछ किसी ने कुछ कहा, उनको पसंद नहीं आया, वो भाग गए। ऐसे सब होगा। सीडी में कुछ सुना नहीं, ये अच्छी बात नहीं है, भाग गए। वो एलओसी से कपड़े फर्श धोने की जगह में पी लिया, अच्छा नहीं लगा, भाग गए। यू नो, वैसे सब होगा। मतलब बहुत किस्म के लोग आते हैं। तो 95% ऑफ द पीपल जिनके साथ आप काम करेंगे वो बेकार जाएगा काम। लेकिन उस एक्चुअली बेकार नहीं जाएगा, उससे आपकी ताकत बनेगी। जैसे वो ट्रेडमिल होता है ना जिम में, या वो स्टेशनरी, वो एक जगह पे चलाने वाली साइकिल, वो शुरू में देख के मुझे बहुत ही खराब लगता था। मैंने कहा इतना मैं मेहनत करूं, कहीं नहीं जाऊं, एक ही जगह खड़े खड़े चल रहे हैं भाई। पर उससे क्या आपकी स्ट्रेंथ बनती। ठीक है ना। अभी न्यू जर्सी में अभी कल रात को 2.5 फुट बर्फ पड़ी है। तो अगर साइकिल चलाते भी तो बर्फ में तो नहीं चला सकता, पर घर के अंदर चला सकते हैं। पर उसमें क्या होता है कि आपके उसको बट एक बार में नहीं होगा, उसको आप रिपीटेडली करेंगे तब होगा। किसी भी मसल को बनाने के लिए, जैसे वो धर्मेंद्र जी भी कह रहे थे कि एक बार जिम जाके आप पहलवान नहीं बन जाएंगे, लेकिन आप अगर रेगुलरली करते रहेंगे, क्या होगा कि आपकी मेंटल स्टैमिना, मेंटल स्ट्रेंथ, कैरेक्टर ये बनेगा। तो इसलिए वो 95% बेकार, मतलब लोग जिनके साथ आप बात कर रहे हैं वो गायब हो जाएंगे, लेकिन आप स्ट्रांगर और स्ट्रांगर होते जाएंगे। एक चीज जान लीजिए कि आपका 50वां प्लान जो होगा वो 10वें प्लान से अच्छा होगा, है ना। लेकिन 50वां प्लान आप पहले नहीं दिखा सकते, आपको 49 प्लान दिखाना ही होगा 50वां प्लान पहुंचने तक। ठीक है ना। अच्छा, फिर हमने बहुत सारे लोग स्पॉन्सर किए। तो 11वां लेग जो स्पॉन्सर किया था हमने, वो थे एक बहुत इंटरेस्टिंग शख्स। वो आए थे, उसको एक्चुअली समीना ने उसका इंटरव्यू लिया, उनका इंटरव्यू लिया दिल्ली में, अमेरिका से, उसके अपने जॉब के लिए, अपने पोजीशन के लिए, क्योंकि वो कहीं और जा रही थी। और ये पहुंच गए अपनी नई शादी हुई बीवी के साथ, और आके फिर कुछ दिन हमारे घर में रह रहे थे। हम ना जानते नहीं थे, कुछ नहीं थे, लेकिन हमारे घर में एक कमरा एक्स्ट्रा था। तो हमने जब तक उनको अपार्टमेंट वगैरह नहीं किया, फ्लैट वगैरह अपना नहीं लिया, तो तब तक के लिए हमारे घर में रह रहे थे। तो हमें कोई इरादा नहीं था उनको बिजनेस दिखाने का, क्योंकि वो जस्ट मतलब इंडिया से अमेरिका पहुंचे, उनके पास ना गाड़ी, ना घर, ना कुछ। तो हम लोग जा रहे थे सज धज के, ऐसे टाई वाई पहन के जाते हैं ना हम लोग मीटिंग। तो वो कहाँ जा रहे हैं? मैंने कहा बिजनेस मीटिंग। कहते क्या बिजनेस? मैंने कहा है अपना बिजनेस, हम अपनी कंप्यूटर जॉब के
के अलावा कुछ बिजनेस कर रहे हैं। तो उसने कहा कि मैं आ सकता हूँ। मैंने कहा हाँ। उसने कहा मैं बीवी को ला सकता हूँ। मैंने कहा हाँ। तो वो लोग आए ओपन मीटिंग में, आके फिर वापसी में कहते हैं कि हमें करना है ये बिजनेस। तो मैंने कहा कि देखो पहले घर वर तो ले लो, थोड़ा सेटल हो जाओ, उसके बाद शुरू करेंगे। तो उसने कुमार को फोन किया, कहता है मुझे बिजनेस शुरू करना है और ये कंकन मुझे साइन अप नहीं कर रहा है। कुमार मुझे कहते हैं कि तो मैंने कुमार को बोला कि मैं ये बोला कि कितने दिन तुम्हारे पीछे लोग लगे रहते हैं साइन अप करने के लिए। मैंने कहा कभी नहीं। तो बोला करो साइन अप। तो उनका साइन अप किया। मतलब अमेरिका में 3 या 4 दिन आने के 3 किसी को नहीं जानते हैं। उनके वो है विशालन सोनिका जैन, फाउंडर्स डायमंड आज। विशाल के फादर ने उन्हें 2 नंबर दिए थे न्यू जर्सी में कि अगर कोई मुसीबत हो या कोई हो, नए आए ना मुल्क कंट्री में, तो 2 नंबर दिया था। दोनों को विशाल ने फोन किया बिजनेस दिखाने के लिए। दोनों ने कहा निकल जाओ बिजनेस से, क्या कर रहे हो। अब विशाल अमेरिका में नया था, वो लोग कई साल से थे, उनकी बात तो सुननी चाहिए थी ना, लेकिन उसने नहीं सुनी, क्योंकि उसने अपने आंखों और अपने कानों पर यकीन ज्यादा किया। आज वो फाउंडर्स डायमंड है और उनके ग्रुप में एक और फाउंडर्स डायमंड है, नंदा और संगीता श्रृंगारी। तो पर वो 11वां लेग था। अच्छा, मेरा तीसरा लेग कहां से है? जब जो दूसरा स्पॉन्सर किया था वहां से तीसरा लेग आया। लेकिन अगर वो 11वां लेग नहीं करते स्पॉन्सर, वो अगर प्लैटिनम नहीं जाता तो तीसरा वाला कभी नहीं जाता। तो इसलिए कौन करेगा नहीं करेगा पता नहीं। अच्छा, बीच में से 1 या 2 में से मिले हमें प्लैटिनम, लेकिन 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 का पता नहीं। उसके बाद 12, 13, 14, 15, 16 का पता नहीं। उसके बाद 19वां लेग मिला। ऐसे करके मिलते हैं। तो ये है कि आपको, पर वही है, किसी के मत्थे पे लिखा नहीं था। हमारे तो ऐसे भी लेग हैं। हमारे तीसरे लेग में बताता हूं मैं, वहां क्वालिफाई हुआ प्लैटिनम। हम लोग 1995 में एमरल्ड गए। ओके, और उस लेग में कई लोग आए गए, लेकिन उसका क्वालिफिकेशन हमेशा प्लैटिनम लेवल पे हमेशा रिक्वालिफाई करता रहा। इनफैक्ट फाउंडर्स प्लैटिनम लेवल पे, जिसकी वजह से हम लोग फाउंडर्स एमरल्ड बहुत साल तक रहे। लेकिन उस लेग में से काफी लोग गायब हुए। उस लेग में से 1 सैफायर और 4 प्लैटिनम भी गायब हुए। लेकिन हम लोग उसमें लगे रहे। और 17 साल बाद 2012 में एक 22 साल का कपल, मतलब हस्बैंड वाइफ 22 साल के, बहुत ही यंग, एमरल्ड गए। अभी वो फाउंडर्स एमरल्ड है, इस साल डायमंड जा रहे हैं। तो यही होता है कि अगर आप लगे रहें स्टडी, आपको रिजल्ट्स मिलेगा। कब मिलेगा, कैसे मिलेगा पता नहीं। 17 साल मुझे वेट करना पड़ा एमरल्ड मिलने के लिए, बट इसका मतलब नहीं कि हमने और कुछ नहीं किया। हमारे और भी लेग्स हैं जिसमें प्लैटिनम्स हैं, एमरल्ड्स हैं, डायमंड्स हैं। लेकिन मैं एग्जांपल यही दे रहा हूं कि आप अगर ठीक से बिल्ड करेंगे तो लोग आएंगे। हमेशा बिना प्रेशर के बिल्ड करेंगे। अगर आप लोगों पे प्रेशर डालेंगे क्योंकि आपके पास लोग कम हैं, मुझे 9% जा रहा है, मेरे सिर्फ 2 IBO हैं, आप दोनों को पीट के वॉल्यूम निकाल रहे हैं, तो फिर नहीं होगा। लेकिन आपके पास अगर स्ट्रक्चर आपने ठीक से किया, आपने अगर ईगल डबल ईगल वाला जो प्रोग्राम है उसको अगर ठीक से फॉलो किया, आपके रिजल्ट्स जो है परमानेंट होंगे। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं ना। आप लोगों को, नए लोगों से ज्यादा बात कर रहा हूं मैं। आपको ये चीज मैं बताना चाहता हूं, ये आपको क्लियरली समझना चाहिए। ये बिजनेस प्लेटफॉर्म देती है जिससे कि हम अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं। प्रोडक्ट सप्लाई करते हैं। उनका अपना लैब है अमेरिका में, R&D रिसर्च लैब्स हैं जहां पे वो लोग प्रोडक्ट्स की रिसर्च करते हैं। नए प्रोडक्ट्स, अच्छे क्वालिटी के प्रोडक्ट्स कैसे सो दैट हमारे प्रोडक्ट्स जो सबसे अच्छे हों। अगर उनका कोई भी एक प्रोडक्ट अगर वो मार्केट में सबसे बेहतरीन प्रोडक्ट नहीं है तो वो विड्रॉ कर लेंगे उसको। और इनका ये कहना है कि अगर प्रोडक्ट किसी को पसंद नहीं है उनके पैसे वापस कर देंगे। तो अगर ऐसे गारंटी है तो आपको कभी मतलब हेजिटेट नहीं करना चाहिए कि किसी को बताने के लिए कि प्रोडक्ट, और ये प्रोडक्ट महंगे हैं,
महंगे नहीं है यार, पहले समझ तो लो क्यों इतना प्राइस है इसका। बट ये बिजनेस का रोल है, प्रोडक्ट्स, बेहतरीन क्वालिटी के प्रोडक्ट्स हमें सप्लाई करना और उसको गारंटी से प्रोटेक्ट करना और उसको इम्प्रूव करते रहना। और उनकी फैसिलिटीज़ आप देखिए कितना बड़ा फैक्ट्री बनाया उन्होंने अभी तो। लेकिन और हमें प्रोडक्ट्स के बारे में जो भी प्रोडक्ट ट्रेनिंग वगैरह करेंगे। लेकिन ये नेटवर्क बिल्डिंग जो है, जैसे ये जो आपके ग्रुप है, आप जब से स्पॉन्सर करेंगे किसी को और किसी को स्पॉन्सर और वो किसी को स्पॉन्सर करेंगे और आप जैसे आपका ग्रुप जब बढ़ेगा, कैसे वो करना है। आप अगर 10,000 PV सामान बेच के भी कर दें तो आपको 21% देंगे हम, बिना कोई स्पॉन्सर किए हुए। बस उनके रूल्स फॉलो करने होंगे। आप दुकानों में जाके नहीं बेच सकते, लेकिन आप घर से घर जाके बेचना चाहें या ठेला लेके बेचना चाहें और आपने 10,000 PV बेचा, आपको 21% पे बोनस पे करेगी कमीशन, ठीक है। लेकिन स्पॉन्सरिंग का भी ये दिया है जिससे कि एक आदमी को सारा काम ना करना पड़े। देखिए स्मार्टनेस उसी में है कि एक आदमी सारा काम ना करे, काम बांट के किया जाए, ठीक है ना। अगर एक आदमी 100% करने से अच्छा 100 आदमी 1-1% करे। वो आपको वही सिखा सकते हैं जो कर चुके हैं वो। तो इसलिए हमने BWW का सिस्टम बनाया। जब बिल ब्रेट ने शुरू किया था, उन्होंने देखा कि लोग बिजनेस में आ रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, और जो लोग का आने का रेट जाने के रेट से अच्छा है वो लोग सक्सेसफुल हो रहे हैं। तो कह रहे हैं इसमें कोई और तरीका होगा कि हमने जितना मेहनत करके किसी को स्पॉन्सर किया, उसको अगर हम सिखाते हैं कि क्या एग्जैक्टली करना चाहिए, तो बहुत सारे लोग नहीं स्पॉन्सर करने पड़ेंगे। मतलब स्पॉन्सर फिर भी करने पड़ेंगे लेकिन बहुत सारे नहीं। तो इसलिए उन्होंने फिर ट्रेनिंग सेशंस शुरू किया और उन्होंने ये किया कि देख कहीं किसी शहर में कोई अच्छा कर रहा है तो उसको अपने शहर में बुला के अपने ग्रुप को ट्रेनिंग किया। तो सेम अपने शहर से दूसरे शहर में लोगों को भेजा ट्रेनिंग करने। तब ये ऐसे ये ब्रिज सिस्टम बना। उसके बाद फिर उन्होंने रिकॉर्ड करके उसको पहले तो बड़े टेप्स में डालते थे, उसके बाद कैसेट टेप्स में डालना शुरू किया। कैसेट टेप जानते हैं आप लोग? क्योंकि आजकल के ज़माने के लोग कैसेट टेप देखा ही नहीं है कोई। तो कैसेट टेप में उन्होंने सारा इंफॉर्मेशन बांटना शुरू किया। तो उससे क्या हुआ कि स्टैंडर्डाइज हो गया सारा। आप कैसेट का एक चीज़ ये है कि देखिए, आप मैं यहाँ पे स्टेज पे बोल रहा हूँ, मैं अभी कुछ बोल रहा हूँ, शाम के सेशन में मैं ऐसे ही कुछ कहूँगा लेकिन एग्जैक्टली सेम नहीं। बट टेप क्या है, हमेशा सेम थिंग कहती है। और दूसरी चीज़ ये है, अभी आजकल CD में है, ठीक है ना, CD का भी वही है, हमेशा एक ही चीज़ बोलेगी, राइट। और दूसरी चीज़ ये है कि आपको अब जब थक जाएंगे सुन के तो उसको आप पॉज बटन दबा सकते हैं। मेरा पॉज बटन आप नहीं दबा सकते हैं जब तक मेरा टाइम ख़त्म नहीं हो, ठीक है। तो ये CD से लर्निंग जो है वो चारों तरफ, मतलब सारे, पहले तो सारे कंट्री में फैला, फिर सारे दुनिया में फैलना शुरू किया। और ये ब्रिट वर्ल्ड वाइड एक ऐसा सिस्टम है जो जिसने इसका साइंस बनाया है। मतलब ये हमने बिजनेस को टोटली, मतलब ये कुछ अंधाधुंध टाइप का बिजनेस नहीं, कोई लक का बिजनेस नहीं, कोई लॉटरी का बिजनेस नहीं है कि हम लकी हो गए तो इसलिए डायमंड चले गए। आप अगर वही करेंगे जो हमने किया है तो आप भी डायमंड जाएंगे। ये सिंपल फॉर्मूला है। ब्रिट सिस्टम इतना पावरफुल है, दूसरे ग्रुप्स जहाँ पे ग्रोथ नहीं हो रही थी और जहाँ पे लीडरशिप अच्छा नहीं हो रहा था, उन्होंने ब्रिट सिस्टम में भेज दिया उनको। ऐसा कभी कोई और सिस्टम को कभी नहीं हुआ है। अभी दूसरे सिस्टम भी हैं और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो बुरे हैं, लेकिन हमसे अच्छा कोई नहीं। और बिल ब्रिट एक चीज कहते थे, बिल ब्रिट ये कहते थे कि आपका सपना इतना बड़ा होना चाहिए और इतने लोगों को शामिल करना चाहिए कि आपके जाने की बाद भी वो चलता रहे। अभी देखिए 3 साल हो गए बिल ब्रिट को गए हुए, लेकिन बिजनेस बढ़ते ही जा रहा है। हमें तो ऐसा लगता है कि बिल ब्रिट कहीं गए नहीं, वो यहीं पर है, विराजमान है, आपके लीडर्स के थ्रू वो विराजमान है। सपने हमारे भी देखिए, कुछ चीजें तो ठीक है। आपने वो लाल गाड़ी देखी, वो मेरा बेटा जब 17 साल का हुआ मैंने खरीद के दिया उसे। क्यों? 4 व्हील ड्राइव है, हम पहाड़ी पे रहते हैं। दूसरी चीज़ है सेफ है, और तीसरी चीज़ ये है कि वो जब अपनी गाड़ी खरीदने जाएगा उससे अच्छी गाड़ी खरीदना होगा, तो उसको ये बिजनेस करना ही पड़ेगा। ठीक है। अभी हमारा छोटा बेटा जो, उसमें ये वीडियो 3 साल पुराना है, छोटा बेटा जो है वो अभी 18 साल का हो गया। वो जब 17 का हुआ तो उसके लिए भी ऐसी ही गाड़ी ले दी हमने, ऑडी A3। अगेन 4 व्हील ड्राइव है, सेफ गाड़ी है,
और उसे बिजनेस बिल्ड करने के पड़ेगा उसको इम्प्रूव करने के लिए, क्योंकि वो गाड़ी कुछ सालों में तो खटारा बन ही जाएगा, और तब क्या उससे 72 गाड़ी खरीदेगा वो। तो इसलिए ये अब लोग कहते हैं आप अपने बच्चे को स्पॉइल कर रहे हैं। अरे हमारे बच्चे हम जो मर्जी करेंगे, लेकिन हमारे बच्चों से बात करके देखिए आप। वो अभी बड़ा बेटा जो है वो इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग की डिग्री कंप्लीट कर रहा है, अभी लास्ट सेमेस्टर चल रहा है उसका, वो क्लास में फर्स्ट आया है। उसको हर सेमेस्टर में उसका अवार्ड मिलता है कुछ ना कुछ। दूसरा बेटा अभी 12th खत्म कर रहा है, अभी वो भी यूनिवर्सिटी जाएगा पढ़ने। उन्हें ये नहीं कि उनके साथ पास सारे हैं तो वो जो मर्जी कर सकते, स्कूल में नंबर भी गड़बड़ ला रहे हैं सब, वो सब मामले में हम स्ट्रिक्ट हैं। पर वही है, उनके साथ आप बात करके देखिए, वो किसी भी एज के बच्चों के साथ रिलेट कर सकते हैं। ये नहीं कहेंगे कि अरे ये बच्चों के साथ कौन खेलेगा। देखेंगे अब टीनेजर्स टिपिकली यही करते हैं ना, वो किसी भी एज के बच्चों के साथ खेलते हैं, और सब बच्चे उनको मतलब हमारे घर में आते हैं, कुछ लोगों के छोटे छोटे बच्चे हैं, कुछ लोगों के मीडियम साइज के बच्चे हैं, वो सब उनके साथ जाके चिपक जाते हैं। वो पीपल मैग्नेट बन गए हैं। और ये वो भी यही किताबें पढ़ते हैं जो हम पढ़ते हैं, और शौक से पढ़ते हैं, अपने शौक से। अभी तो रायन जो हमारा बड़ा बेटा है वो तो अभी बिजनेस भी बिल्ड कर रहा है, साथ साथ पढ़ाई भी कर रहा है। वो हर ओपन मीटिंग में आता है, रेगुलरली गेस्ट लाता है, प्रॉस्पेक्ट लाता है, तो कर रहा है बिजनेस। और पर हमने ये नहीं कहा कि पढ़ाई छोड़ के ये करो, क्योंकि हमारे कल्चर में पढ़ाई इंपॉर्टेंट है, कम से कम बैचलर्स डिग्री तो होनी चाहिए एक। इसके बाद उसे मैंने उसको कहा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, जाके जॉब करो, जरा आटे दाल का भाव पता करो। तो थोड़े दिन जॉब करने के बाद मुझे लगता है कि उसकी ग्रोथ रेट भी एक्सीलरेट हो जाएगी, क्योंकि वो उसका पर्सनैलिटी बिल्कुल मेरा जैसा है। और दूसरा बेटा तो बोलता है कि पढ़ाई करके क्या होगा, अच्छे यूनिवर्सिटी में जाके क्या होगा, हमें तो ये बिजनेस ही करना है, उतनी मेहनत क्यों करें। वो जरा वर्किंग स्मार्ट टाइप का है। लेकिन ये सब चॉइसेस जो है ना, आप चॉइस का मतलब समझते हैं ना? नहीं, रियली उसका मतलब समझते हैं कि नहीं? आपको मुझे पता है आपका वर्ड का मीनिंग क्या है, पता है। बट चॉइस का मतलब ये है कि आज आप अगर सही चॉइस लेंगे तो फ्यूचर में आपके पास ज्यादा चॉइसेस होंगी। और कोई मामले में चॉइस नहीं है। जैसे देखिए, हमारे लिए हमारे माँ बाप का देखभाल करना हमारा फर्ज है, और हम तो वहाँ कह सकते थे हम 10,000 मील दूर हैं, हम आपको हेल्प नहीं कर सकते हैं, हमारे जॉब से छुट्टी नहीं मिल रहा है, हमारे बैंक में पैसा नहीं है, बहुत खर्चा होता है आने में। पर हमने ऐसा कुछ नहीं होने दिया। एक बार 1998 में मेरे फादर बीमार थे आईसीयू में, मेरे मदर ने सुबह 9 बजे कॉल किया, उन्होंने कहा कि मुझे डर लग रहा है, और 4 बजे की फ्लाइट में मैं कलकत्ता पहुंच गया उनके साथ रहने के लिए। 3 हफ्ते रहा, तब तक वो ठीक ठाक हो गए, फिर चला गया। फिर 1 महीना बाद फिर वो आईसीयू में भर्ती, फिर मैं आ गया। अनलिमिटेड नंबर ऑफ टाइम्स आ पाया। क्यों? क्योंकि मुझे किसी बॉस की परमिशन नहीं लेनी पड़ी। और तब हमारा छोटा बेटा था, वो 2-3 महीने का था, तो सारे ग्रुप के लोगों ने खाना बना के और समीना का हेल्प किया, क्योंकि वो खुद नहीं मैनेज कर पा रही थी और मैं भी नहीं था। तो ये ग्रुप जो है फैमिली बन जाता है। आपके जो डाउनलाइन है वो आपके बच्चों जैसा है। उन्हें वो कंकन ने कहा बच्चे हैं तो इनको हम खाना लेके देंगे, बोतल में दूध डाल के देंगे, वो नहीं। पर आपके बच्चों का जैसे आप भलाई चाहते हैं ना हमेशा, चाहे वो कितने भी बड़े हो जाए, वैसे हैं। वो हमारे एज के होंगे, कुछ हमारे बच्चे हमसे बड़े हैं उम्र में, लेकिन हम वैसे ही देखते हैं उनको। क्योंकि बट एनीवे, हमने अभी हमारे फादर हमारे साथ रहे नहीं, लेकिन उनके जो लास्ट 5 इयर्स थे वो हमारे घर में थे, अपने पोतों के साथ खेलते हुए। अभी हमारे फादर इन लॉ मदर इन लॉ को भी, मेरे फादर इन लॉ को भी प्रोस्टेट कैंसर वगैरह हो गया, तो 3 साल पहले मैं आया, उनको साथ ले गया वो हमारे साथ रहने के लिए। उसके बाद अभी लास्ट ईयर अप्रैल में वो भी गुजर गए। लेकिन वो लास्ट के जो उनके जितने भी दिन बचे थे वो कंफर्ट में हमारे घर में हमारे साथ बच्चों के साथ गुजारे उन्होंने। ना ये सब चीज़ें आप लोग सभी करना चाहते हैं, लेकिन क्या होता है कि मजबूरी की वजह से लोग कर नहीं पाते। तो या तो मजबूरी का चॉइस आप लें, या तो फ्रीडम का चॉइस लें। आपको रात को एक चॉइस लेनी होगी, बत्ती बुझा के सो जाएं या 20 मिनट किताब पढ़ें, कोई बिजनेस की किताब।
वो एक ही चॉइस है, छोटी सी चॉइस है, 20 मिनट का मामला है। आप सोचेंगे अरे 20 मिनट की बात है, अभी सो जाता हूँ यार, क्या कल पढ़ लेंगे। वो एक्सरसाइज करने के जैसा है, रोज थोड़ा सा करना पड़ता है। खाना तो रोज खाते हैं कि नहीं? कभी ये नहीं कहते मैंने खा लिया था 3 साल पहले, अभी नहीं खाऊंगा। ऐसा तो नहीं, तो रोज 3 बार अपने ठूसते रहते हैं, राइट? 3 बार 4 दिन में, राइट? और तो नॉलेज का, एजुकेशन का भी यही है, इस बिजनेस का। सीडीज और बुक्स जो है कॉन्स्टेंटली अपने दिमाग में करना है, सब मीटिंग्स में आना है। आपको शायद कुछ लोग यहाँ पे सोच रहे होंगे अरे क्या है यार, पर एक बेनिफिट आपको जरूर हुआ, आप 4 घंटे टीवी देखने से बचे। क्योंकि टीवी में आपने वो प्रोग्राम देखा है ना, कौन बनेगा करोड़पति, ठीक है ना? अब मैं एक चीज आपको ड्रॉ करके दिखाता हूं। ये देखिए, ये टीवी है, ठीक है? और ये टीवी के अंदर के लोग हैं और ये टीवी के बाहर के लोग हैं, सोफा पे लेटे हुए हैं, रिमोट हाथ में, ठीक है? ये रिमोट। अब कौन बनेगा करोड़पति, इसका नाम क्या है? उसको अगर देखिएगा उसका ये है, ब्रेकअप ऐसा है, ये कौन बनेगा इधर है, करोड़पति इधर है। तो आप डिसाइड कीजिए आप किस साइड रहेंगे स्क्रीन के। स्क्रीन के उस साइड वाले लोग मेहनत करते हैं इसलिए पैसे कमाते हैं, स्क्रीन इस साइड वाले लोग जो हैं वो सोफे पे लेटे रहते हैं इसलिए पैसा नहीं बनाते हैं, ठीक है? पर हम यही चाहते हैं, देखिए डायमंड सेक्शन में बहुत जगह है, हम यही चाहते हैं कि जल्द से जल्द ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग आ जाइए, यहाँ पे भीड़ कीजिए। कितने लोग आ रहे हैं यहाँ बताइए? बिल्कुल, हम वी वॉन्ट यू विथ अस देयर। हम आपको चाहते हैं, आपका नाम ना जानते होंगे, आपका चेहरा ना देखा होगा मुझे, लेकिन आप अगर इस कमरे में हैं, हम चाहते हैं कि आप सक्सीड करें और इधर आए। While the techniques and approaches suggested may have worked for others, no one can guarantee that they will work for you. We hope, however, that the ideas presented here will assist you in developing a strong and profitable business. These materials have been produced independently of the Amway Corporation. Purchase of this material is optional and subject to the refund policy described in your purchase agreement for business support material. Purchase of future business tool can be